जब आपको लगता है परिवार टूटने की कगार पर है, रिश्ते टूट रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, फाइनेंस की कमी है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, बीमारी बढ़ती चली जा रही है, प्रभु हर एक परिस्थिति यीशु के नाम में बदल जाए। हर एक असफलता सफलता में बदल जाए, हर एक निराशा आशा में बदल जाए, हर प्रकार का कर्जा प्रभु ब्लेसिंग में बदल जाए। हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूं कि आपको और मुझे परमेश्वर ने ये मौका दिया कि हम उसकी उपस्थिति में आए, उसके वचन को सुने, उससे प्रार्थना करें। और सच में हम सब जब इस सुबह के समय परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं तो प्रभु हम सबको अपने वचन से ढाढ़स बंधाएगा, हमें मजबूत करेगा। और आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बातचीत करता है। आज बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं कि जिनके मनों में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्या हमारी परिस्थिति कभी बदल पाएगी, या फिर हमारे जीवन में जो ये प्रॉब्लम्स काफ़ी लंबे समय से चल रही है इसका कभी अंत होगा, या फिर परिवार का कोई जन गलत रास्ते में चला गया, क्या कभी इसका जीवन बदलेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हर एक व्यक्ति के जीवन में आए दिन चल रहे होते हैं, परंतु उन सवालों का जवाब परमेश्वर के वचन में हमें मिलता है। और आइए हम सब मिलकर परमेश्वर का वचन देखेंगे। यहेजकेल की किताब उसका 37 अध्याय और 3 और 4 पद हम लोग देखेंगे। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह कि हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। आमीन। परमेश्वर का आत्मा यहेजकेल को एक तराई में लेकर गया जहां पर सूखी हड्डियां हैं। वो सूखी हड्डियों से चारों तरफ सूखी हड्डियां भरी हैं और परमेश्वर का आत्मा उस तराई में यहेजकेल को लेके गया, जहां वो तराई इस बात को दिखा रही है कि वहां ड्राइनेस है, परिस्थितियां कभी नहीं बदल सकती, बहुत इम्पॉसिबल है कि वहां पर जीवन हो। वहां पर हम देखते हैं कि जीवन भी नहीं है। तब परमेश्वर का वचन यहेजकेल के पास पहुंचता और एक सवाल परमेश्वर उससे पूछता है कि क्या ये सूखी हड्डियां जी सकती हैं? तब यहेजकेल ने परमेश्वर से कहा, प्रभु तू जानता है। और परमेश्वर उसके बाद यहेजकेल से कहते हैं कि तू इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। हालेलुया। कई बार हमारे जीवनों में जो सवाल उठ रहे होते हैं उसका जवाब परमेश्वर के वचन में होता है। यहाँ पर लिखा है, भविष्यवाणी करने के लिए कहा जा रहा है, अधिकार उस पे उन सूखी परिस्थितियों में बोलने के लिए, अथॉरिटी अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है। और अधिकार हम कब समझ पाते हैं? जब हम परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं? सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करते हैं, परमेश्वर के वचन की गहराई में जब हम उतरते हैं और जब हमें यह पता होता है कि परमेश्वर का वचन इन सूखी परिस्थितियों के लिए क्या कहता है। कई बार लोग संगति में जा रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वो लंबी लंबी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, परंतु वो परमेश्वर के वचन को समय नहीं देते हैं, क्योंकि जो सल्यूशन है वो लिखा है कि परमेश्वर के वचन में छिपा है। आपके जो परिस्थिति बदलनी है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा बदलनी है। आपके जो सिचुएशंस चेंज होनी है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा होनी है, क्योंकि सारे सवालों का जवाब परमेश्वर के वचन में है। और यहाँ पर परमेश्वर यहोवा यहेजकेल से कह रहे हैं कि उनसे भविष्यवाणी करके कह, उन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो। यहां पे लिखा है यहोवा का वचन सुनो। इट मींस जो यहोवा का वचन, यहां पर जो वचन जिस पर फोकस किया जा रहा है, वचन स्वयं परमेश्वर है और वचन जीवन है। और वचन जब कोई सुनता है तो ऑटोमेटिकली उसकी परिस्थितियां बदलने लगती हैं। वचन के द्वारा जीवन आना शुरू हो जाता है।
हम अपने जीवनों से ही देखें, जब हमने परमेश्वर का वचन सुना और हमने उस वचन पर विश्वास किया तो आपने और मैंने परमेश्वर के वचन को सुनकर उद्धार पाया। हमने यीशु के नाम पर विश्वास किया। आज यदि आपको लगता है कि आपकी परिस्थितियां नहीं बदल रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई भी होप नहीं, कोई भी आशा नहीं, जब आपको लगता है परिवार टूटने की कगार पर है, रिश्ते टूट रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, फाइनेंस की कमी है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, बीमारी बढ़ती चली जा रही है, एक के बाद एक प्रॉब्लम आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है, तो सल्यूशन केवल इस बात पर है, यहोवा का वचन सुनो। और यहोवा का वचन क्या है? वचन आपको दिया गया है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह जिस पर आपने विश्वास किया है वो वचन है। और आप जब उस पर विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर के संतान बन गए हैं। और जब आप परमेश्वर के संतान बन गए हैं तो अधिकार अब आपके पास है। अब हमें परमेश्वर का वचन परिस्थितियों को सुनाना है, उन परिस्थितियों के विरोध में, उन मुश्किलों के, उन बीमारी, उन कर्जे, उन प्रॉब्लम्स के विरोध में हमें परमेश्वर का वचन कहना है, परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणी करनी है, वचन के द्वारा कहना है। यहेजकेल ने भी यही कहा जब प्रभु ने कहा कि इन सूखी हड्डियों से कह। आज परमेश्वर आपसे कहता है कि अपने इस कर्जे से कह, अपने बच्चे की उस गलत लत से कह, अपने लाइफ की अनचेंजेबल कंडीशन से कह कि यहोवा का वचन सुनो, परमेश्वर का वचन सुनो कि तुम बदल जाओगी। हालेलुया। सच में आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, सुबह के समय आपकी परिस्थितियां परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा बदलेंगी। वचन लिखा है, पहाड़ों से कहो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज आपको यही करना है, अपनी परिस्थितियों के ऊपर भविष्यवाणी करनी है, अपने सूखी हुई परिस्थितियों के ऊपर, उन अनचेंजेबल सिचुएशंस के ऊपर, अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स के ऊपर, उन बीमारियों के ऊपर परमेश्वर के वचन की घोषणा और परमेश्वर के वचन को कहना है। जब आपकी परिस्थितियां, आपकी बीमारी, आपके लाइफ की प्रॉब्लम्स परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। सो आज इस बात को अपने जीवन में अप्लाई करें। मैंने भी अपने जीवन में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां, जब मेरे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी बीमारियां जब रहीं, तो परमेश्वर के वचन की घोषणा, परमेश्वर के वचन को बार बार कहना मैंने शुरू किया और अपने जीवन में मैंने परमेश्वर के बड़े कार्यों को देखा। आप भी इस बात को अप्लाई करें। आपके पास परमेश्वर का जीवित वचन है, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी यीशु के नाम में। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम सब मिलकर एक छोटी सी गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की पीके ब्रदर एवं अमृता सिस्टर, मैं छत्तीसगढ़ जिला से हूँ। मेरी बिटिया चल नहीं पाती थी। मेरी बिटिया 2.5 साल की है। आपकी प्रार्थना द्वारा वो अभी चलने लगी है। और मेरे सर में भी घाव हो गया था, वो भी अभी ठीक हो गया है। मैं प्रभु यीशु को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ और आपकी टीम को भी धन्यवाद देती हूँ। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी पिता। हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं, जय जयकार करते हैं यीशु। धन्यवाद इस खूबसूरत पल के लिए, इस खूबसूरत सुबह के लिए। प्रभु आपने रात भर संभाले रखा और ये नया दिन हमें दिया पिता, कि हम तेरी महिमा करें, तेरी तारीफ करें परमेश्वर, तेरे साथ समय को व्यतीत करें। विशेषकर इस समय हर एक व्यक्ति के साथ तेरी प्रेजेंस है। इस समय तेरा पवित्र आत्मा हर एक को लीड कर रहा है प्रभु। यदि कोई भी भटकाने वाली बातें, यदि कोई भी डाइवर्ट करने वाली बातें, यदि कोई भी निराश करने वाली बातें आपके लोगों के माइंड में, उनके विचारों में चल रही हैं, यीशु के नाम में कमांड करते हैं, लिव इन द नेम ऑफ जीसस। जाओ यीशु के नाम में। मैं धन्यवादी हूं पिता कि आपने प्रभु पूरी रात हमें संभाल कर ये नया दिन दिया है। इस नए दिन में प्रभु आपके पास हम सबके लिए नई योजनाएं हैं, न्यू प्लान्स है परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूं कि खुदा आज हर एक जन प्रभु आपकी प्लान में शामिल हो, आपकी योजना में शामिल हो पिता। और खुदावन वो हर एक अपराध, हर एक पाप से बचकर प्रभु तेरे सही रास्ते पर चलते हुए, हर एक अच्छे काम को करते हुए प्रभु तेरे राज्य को बढ़ा सके। जैसे तेरी इच्छा प्रभु यीशु प्रभु स्वर्ग में पूरी होती है, उसी प्रकार खुदावन हम में से हर एक जन के जीवन में प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। थैंक यू फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर के सामर्थी वचन, जब जिसके द्वारा तूने हमसे बातचीत किया प्रभु,
प्रभु हर एक व्यक्ति ने जब तेरे वचन को सुना तो इस वचन को आप उनके जीवन में पूरा करें परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आपके फेवर को, आपके सपोर्ट को, ज्ञान बुद्धि समझ को मांगते हैं परमेश्वर, अच्छे स्वास्थ्य को मांगते हैं पिता। आज जब आपके लोग घर से बाहर जाएं तो खुदावन हर एक दुर्घटना, हर एक एक्सीडेंट, हर एक स्कैम, हर एक फ्रॉड, हर एक धोखे से प्रभु अपने लोगों को, उनके बच्चों को, परिवार के हर एक सदस्य को सुरक्षित करे खुदा। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, मैं धन्यवादी हूं वचन के लिए प्रभु। जिस प्रकार प्रभु जी आपने पिता वचन को भविष्यवाणी करने के लिए यहेजकेल से कहा, उसी प्रकार खुदावन आज हर एक व्यक्ति इस बात को समझ पाया प्रभु। जब उनकी परिस्थितियां नहीं बदल रही, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, कुछ भी बेहतर नहीं हो रहा, कुछ भी प्रभु सफल नहीं हो पा रहा, परंतु आज तेरा वचन हम उन परिस्थितियों के ऊपर कहते कि प्रभु हर एक परिस्थिति यीशु के नाम में बदल जाए, हर एक असफलता सफलता में बदल जाए, हर एक निराशा आशा में बदल जाए, हर प्रकार का कर्जा प्रभु ब्लेसिंग में बदल जाए। मैं प्रार्थना करती खुदावंद यीशु के नाम में प्रभु इनकी हर एक सूखी हुई परिस्थिति को, इनके लाइफ की हर एक प्रॉब्लम्स को यीशु के नाम में कमांड करते हैं, जाओ यीशु के नाम में। खुदावन आज प्रभु इनके प्रभु रिश्तों के ऊपर हम भविष्यवाणी करते खुदावन के इनके रिश्ते रिस्टोर हो यीशु के नाम में। इनके बच्चों के ऊपर हम भविष्यवाणी करते हैं पिता, इनके बच्चे सही रास्ते पर चले और बुद्धिमान होते चले जाएं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूं इनके फाइनेंस के ऊपर भविष्यवाणी करते कि बढ़ोतरी और ब्लेसिंग को देखे खुदा। मैं भविष्यवाणी करती हूं पिता परमेश्वर आने वाले समय में खुदावन ये बेस्ट जॉब से ब्लेस होने पाए पिता। आने वाले समय में प्रभु ये बढ़ोतरी को देखे, मल्टीप्लिकेशन को देखे, जो परिस्थितियां काफी लंबे समय से, काफी सालों से नहीं बदल पा रही हैं। यीशु मसीह धन्यवाद, इस महीने में मेरे पिता तेरे लोगों के लाइफ में परमेश्वर प्रभु तू प्रभु बड़े बड़े चेंजेस को, बड़ी बड़ी बढ़ोतरी को लेकर आ रहा है प्रभु। इस समय प्रभु जो शरीर में बीमारियां काफी लंबे समय से हैं, इन शरीरों के ऊपर हम भविष्यवाणी करते हैं रोग से मुक्त हो, हर एक बीमारी से आजाद हो यीशु के नाम में। बीमारियां जाओ यीशु के नाम में। हर एक रोग छोटे बच्चों के शरीर से, बुजुर्गों के और नौजवान भाई बहनों के शरीर से जाओ। हर प्रकार के रोग हम तेरे ऊपर भविष्यवाणी करते हैं नष्ट हो यीशु के नाम में, और इसी वक्त सारा शरीर तरोताजा और भला चंगा हो, और ये स्वस्थ शरीर प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए। इस समय प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु, जितने भी भाई बहन हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपने दिया प्रभु। कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रभु आने वाले समय में जब तेरे लोग दे तो वो क्वालिफाइड हो। मैं प्रार्थना करती हूँ बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे उन्हें बुद्धिमान बनाए प्रभु, और गलत संगति से बचाए और वो बेस्ट परफॉर्मेंस करे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ जो बच्चे वीक है वो स्ट्रांग हो रहे हैं यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जितनों ने प्रार्थना विनतियां भेजी है प्रभु उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपने दिया है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जिन्होंने बोया उन्हें आपने मल्टीप्लाई किया प्रभु यीशु। आज हमारे साथ जितने भी लोग शामिल है खुदावन उनके लाइफ में परमेश्वर परिस्थितियां बदल रही हैं, सूखी हुई परिस्थितियां बदल रही हैं, हर एक स्पिरिचुअल ड्राइनेस उनके जीवन से जा रहा है। प्रेयर लाइफ वचन में और संगति में वो अद्भुत रीति से बढ़ रहे हैं प्रभु। वचन के प्रकाशनों से प्रभु आप उन्हें भर रहे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है उन्हें ब्लेस करते हैं प्रभु, उनको दीर्घायु से तृप्त करे, अपने उद्धार के दर्शन को दिखाएं। तेरा वचन कहता है कि मैं तुझे मल्टीप्लाई करूंगा, आप इन्हें मल्टीप्लाई करें परमेश्वर पिता। प्रभु आप अच्छा स्वास्थ्य देकर प्रभु अपनी प्रेजेंस में प्रभु 365 दिनों में चलाएं प्रभु, और आपकी इच्छा इनके जीवन में पूरी हो। थैंक यू फादर। हर एक प्रार्थना विनती तेरे आगे रखते प्रभु, जितनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना की, यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम फेसबुक पे पिता आपके लोगों ने विनतियां भेजी प्रभु, उन सब भाई बहनों को आपकी हुजूरी में रखते हुए धन्यवाद करते कि आपने उनके जीवन में कार्य किया। धन्यवाद करते, सारा आदर सारी महिमा हम तुझे देते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।